बिना चीरे के मशीन में देखते हुए इलाज, यह मेडिसिन में एक क्रांति की तरह है और आज हम इसी क्रांति की बात करेंगे। व्हाट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। Myself, Dr. Rajendra Bansal, and I am vascular expert. I am trained from SMS Medical College and Sir Gangaram Hospital, New Delhi, and working as consultant intervention radiologist at Flow Care Clinic, जयपुर for last 5 years. हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से समझते क्या है, इंटरवेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इंटरवेंशन का अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, विघ्न डालना। किसी भी एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा होता है, अगर उसको इंटरवीन करेंगे तो उसका आउटकम अफेक्ट होता है। और जब हम हेल्थ केयर की बात करें तो जो नए नवाचार होते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, किसी भी बीमारी का नया, उचित, सुरक्षित और अफोर्डेबल इलाज। तो रेडियोलॉजी की एक सब स्पेशलिटी है जिसे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी की बात करें तो अक्सर हमें लाइफ की किसी स्टेज पे जरूर एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता होती है। रेडियोलॉजिस्ट जो होता है कि इसी विधा के अंदर पारंगत होता है। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आगे सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसमें हम लोग बीमारियों का डायग्नोसिस भी करते हैं और साथ ही साथ बिना चीरे के पिन होल तकनीक द्वारा इलाज करते हैं। इसे हम यूँ समझें कि जैसे किसी आज से 50 साल पहले अगर शरीर में कोई गांठ होती थी तो सर्जन एक बहुत बड़ा कट लगा के उस गांठ को निकाल के टुकड़े को लैब में भेज देते हैं। तो ये एक तरीके का सर्जरी था जो कि पेशेंट के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता था। जैसे जैसे टेक्निक एडवांस हुई वैसे वैसे नए नए नवाचार हुए। तो अब मैं समझूं कि बायोप्सी, जिसे हम बोलते हैं कि गांठ की जांच, सुई द्वारा गांठ की जांच, तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसमें मशीन में देखते हुए उसी एरिया से जहाँ से टुकड़ा लेना चाहिए बड़े ही सुरक्षित तरीके से बिना चीरे के उस टुकड़े को निकाल के लैब में भेज दिया जाता है। फ़ायदा ये होता है कि कहीं शरीर पे कट नहीं लगता, इन्फेक्शन के चांस नहीं होते, मरीज़ को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती और इसके कॉम्प्लिकेशन भी अक्सर नहीं होते। ऐसे ही शरीर में अगर कहीं पानी भर जाता है, जैसे छाती में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, तो सेम तरीके से मशीन में देख के उसको सुरक्षित तरीके से सैंपलिंग की जा सकती है। ये तो जो प्रक्रिया है बहुत आसान प्रक्रिया है, परंतु हम इसे समझने के लिए बात करेंगे बहुत सारी बीमारियों, जैसे हेड टू टो हम स्टार्ट करेंगे तो लकवा यानी ब्रेन स्ट्रोक। लकवा वर्ड सुनते ही हमें एक पिक्चर बनती है कि मरीज के हाथ पांव नहीं चलेंगे, मरीज बेड रिडन हो जाएगा। तो अक्सर इसका पहले इलाज नहीं हो पाता था और एक परिवार के लिए बहुत बड़ा, पेशेंट के लिए और परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता था कि मरीज हिल डुल नहीं पा रहा, अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। आजकल इन नवाचार के माध्यम से, बिना चीरे के माध्यम से अगर मरीज हमारे पास 6 घंटे में अस्पताल में आता है तो हम जांघ के रास्ते से जाके ब्रेन तक पहुंच के उस पूरे क्लॉट को निकाला जा सकता है। ऐसे ही मैं बात करूं कि हार्ट के जो ऑपरेशन है, जैसे पहले CABG बाईपास जिसे बोलते थे, जिसमें सर्जन एक बड़ा कट लगा के नसों को जोड़ते थे अगर हार्ट अटैक आता था, परंतु फिर एंजियोप्लास्टी आया, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें कि बैलून फुला के उन नसों को खोल दिया जाता है। ऐसे ही शरीर के अंदर कहीं भी कोई नस के अंदर ब्लॉकेज है तो उसको बैलून के माध्यम से, बिना चीरे के माध्यम से खोला जा सकता है। तो हम अगर बीमारियों की बात करें, ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा, जिसमें कि खून की नसों में ब्लॉकेज होता है, उसको बिना चीरे के माध्यम से ब्लॉकेज को खोल के मरीज को विदिन 1 आवर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है वैसे ही हार्ट स्ट्रोक होता है। ऐसे ही पैरों के अंदर भी एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, यानी कि पैरों को खून सप्लाई करने वाली खून की नसों के अंदर रुकावट। इसमें भी सेम तरीके से बिना चीरे के नसों को खोला जा सकता है। और मैं बात करूं कि वेरिकोज वेन्स बीमारी होती है, फूली हुई नसें, जिसका पुराना इलाज होता था कि सर्जन मल्टीपल जगह कट लगा के, जिसे हम स्ट्रिपिंग बोलते थे, बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर होता था। आजकल लेज़र, RFA, वीना सील, ग्लू वाला ट्रीटमेंट के माध्यम से उसका बिना चीरे के इलाज संभव है। ऐसे ही महिलाओं में एक बहुत कॉमन बीमारी होती है बच्चेदानी में गांठ, जिसके लिए अक्सर पूरे यूट्रस को निकाल दिया जाता है, परंतु मेडिकल के इस नए नवाचार जिसे हम बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन, यानी कि गांठ की ब्लड सप्लाई को बंद करके
गांठ को बिल्कुल ठीक किया जाता है। पुरुषों में होने वाली बीमारी वेरिकोसील, कैंसर के मरीजों में अक्सर कीमोथेरेपी देने के लिए इन नसों के द्वारा कीमोथेरेपी दी जाती थी, जिनसे ये नसें खराब हो जाती थी। परंतु आजकल कीमोपोड एक बिना चीरे के माध्यम से ऐसी डिवाइस शरीर के अंदर डाल दी जाती है जिससे कि मरीज को एक बार बिना कट के डिवाइस इम्प्लांट हो गई और बार बार मरीज को किसी भी मल्टीपल प्रिक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पेट में ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है या खांसी में खून आ रहा है, तो इन सारी जो कि फटी हुई खून की नसें हैं, पुराना इलाज होता था सर्जरी, परंतु अब एक प्रक्रिया होती है एम्बोलाइजेशन, जिसके माध्यम से अब इनका इलाज संभव है। तो मैं अगर ओवरऑल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात करूं तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के जो सबसे बड़े फायदे हैं, जिसमें मरीज को अस्पताल में 1 या 2 दिन के लिए रुकना होता है। अक्सर इन प्रोसीजर में मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम होता है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब हम इसी चैनल के माध्यम से इन नए नवाचारों की 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।